हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वाइल्ड लाइफ स्पॉटलाइट के एक और एपिसोड में। और मैं हाजिर हूं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के एक नए और उभरते हुए टाइगर की कहानी के साथ। अगर किस्मत ने इस टाइगर का साथ दिया तो ये बांधवगढ़ का एक सुपरस्टार टाइगर बनने की काबिलियत रखता है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे जो उसको या तो अर्श पर लाकर खड़ा कर देंगे या फर्श पर लाकर पटक देंगे। इससे पहले कि हम इस जवान योद्धा की कहानी शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप इंडिया के इन फेमस टाइगर्स की किसी भी कहानी को मिस ना करें। जिसे कॉमनली लोग डीएम मेल के नाम से जानते हैं, उसे धमोकर मेल के नाम से भी जाना जाता है। ये मेनली खितौली धमोकर एरिया से ताल्लुक़ रखता है और इस वक्त बांधवगढ़ की बाघों की नई जनरेशन का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ भाग है। अप्रैल 2026 के रीसेंट सफारी रिकॉर्ड्स में इसे खतौली में भी रिकॉर्ड किया गया है। डीएम की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो D1 का बेटा है। डीएम का जन्म 2021 का माना जाता है और D1 को इसका पिता माना जाता है और इसकी माँ है गौरी टाइग्रेस। 2023 तक डीएम एक बहुत बड़े सब एडल्ट के रूप में लोगों का ध्यान खींचने लगा था। उस टाइम वो धमोकर एरिया के आसपास काफ़ी देखा जाता था। कुछ लोग बताते हैं कि सब एडल्ट स्टेज में ही वो उसका साइज इतना बड़ा था कि कभी-कभी लोग उसे बजरंग मेल समझ लेते थे। जैसे जैसे डीएम मैच्योर हुआ, वो खतौली के इस खतरनाक एरिया में एंटर हो गया और 2023-24 सीजन तक डीएम को रेगुलरली D1, छोटा भीम और पुजारी के एरिया में देखा जाने लगा। इस वजह से खतौली बांधवगढ़ का मेल टाइगर डायनेमिक्स देखने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया बन गया था। डीएम की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एकदम से किसी बड़ी टेरिटरी का डोमिनेंट मेल नहीं बन गया। उसका राइज धीरे धीरे हुआ, जबकि खतौली के एरिया में ऑलरेडी कई ताकतवर बाघ जैसे D1, जो डीएम का पिता भी माना जाता है, पुजारी जो एक मेजर प्रतिद्वंदी है उसका था, अब तो कह सकते हैं, छोटा भीम एक ताकतवर मेल टाइगर जो पहले खतौली के एक बड़े एरिया पर राज करता था, और लेजेंडरी बजरंग ताला ढमोकर एरिया का एक फेमस टाइगर। इसलिए डीएम का राइज एक सिंपल कहानी नहीं है जिसे टेरिटरी विरासत में मिल गई आसानी से और वो वहाँ का डोमिनेंट मेल बन गया, बल्कि कंपटीशन और सर्वाइवल की कहानी। 2024 में खितौली की सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। डीएम और D1 अपनी अपनी टेरिटरीज में बने हुए थे, जबकि डीएम ने ताला और मगदी की तरफ भी अपना प्रभाव बढ़ाने की शुरुआत कर दी थी। ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसका मतलब था कि डीएम अब सिर्फ एक यंग मेल की तरह अपने एक छोटे से इलाके में घूमने वाला बाघ नहीं रह गया था। उसने अपनी टेरिटरी को बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में लग गया था। इसी दौरान खितौली में छोटा भीम, पुजारी और दूसरे मेल्स के बीच टेरिटोरियल डायनेमिक्स काफ़ी तेज़ी से बदल रहे थे, और इसमें सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब दिसंबर 2024 में छोटा भीम को तार के फंदे में फंसकर गंभीर इंजरीज हुई। उसे ट्रीटमेंट के लिए रीलोकेट किया गया और बाद में उसकी मृत्यु ट्रीटमेंट के दौरान हो गई। इस हादसे के बाद खितौली में टेरिटोरियल बैलेंस में तेजी से बदलाव आया। इसी दौरान D1 के साथ टेरिटोरियल फाइट में पुजारी की मृत्यु हो गई और अब D1 खितौली का अनडिस्प्यूटेड किंग बन गया। इसी बीच 2026 तक डीएम बांधवगढ़ के जवान और नए डोमिनेंट टाइगर के रूप में एक खास अपनी पहचान एस्टेब्लिश कर चुका था। उससे खितौली में रा फीमेल और उसके 3 कब्स के साथ रिकॉर्ड किया गया था। अब यही डीएम को खासकर एक दिलचस्प बाग बनाता है। वो बांधवगढ़ के नई जनरेशन के टाइगर्स
का पार्ट है, उसे उसका पिता D1 अभी तक एक ताकतवर और डोमिनेंट मेल बाघ है और डीएम ऑलरेडी अपनी खुद की टेरिटरी एस्टेब्लिश कर चुका है। डीएम का एसोसिएशन खितौली की कई टाइग्रेसेस के साथ भी देखा गया है। डीएम को रा फीमेल, दर्रा फीमेल और शबानी जैसी फीमेल्स के साथ देखा गया है। इनमें से रा के साथ डीएम सबसे ज़्यादा स्पॉट हुआ है और उसके कब्स का पिता भी है। ये डीएम की कहानी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अध्याय है क्योंकि एक मेल टाइगर के लिए सिर्फ टेरिटरी एस्टेब्लिश करना ही डोमिनेंस का मापदंड नहीं होता। एक सफल मेल टाइगर की असली सक्सेस तब होती है जब वो टेरिटरी होल्ड करे, फीमेल्स तक एक्सेस मेंटेन करके रखे, प्रतिद्वंदी मेल से फाइट में सरवाइव करे और नेक्स्ट जनरेशन का पिता बने और उन कब्स को अडल्टहुड तक पहुंचने तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। और डीएम इन सभी एरियाज में प्रोग्रेस करता हुआ नजर आता है। लेकिन जंगल किसी फिक्स्ड प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता, फिर भी जंगल का एक फिक्स्ड प्लान होता है। अब आप कहेंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जंगल का ये प्लान तो फिक्स्ड है कि कोई एक टाइगर हमेशा के लिए टेरिटरी कंट्रोल नहीं कर सकता और इसका रीज़न है कि कुदरत को खुद को बचाने के लिए ताकतवर सिपाही चाहिए और ये ताकतवर सिपाही हमेशा नेक्स्ट जनरेशन होती है। अगर नेक्स्ट जनरेशन नहीं होगी तो कुदरत खत्म हो जाएगी। तो जंगल का ये तो फिक्स प्लान है कि बदलाव ज़रूरी है। ये बदलाव कब और कैसे आएगा, ये सिवाय कुदरत के कोई नहीं जानता। किसी भी बाघ को अपने पिता की टेरिटरी विरासत में नहीं मिलती, उसे टेरिटरी लड़कर हासिल करनी पड़ती है। और अब तक डीएम ने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी ताकत और हौसले से किया है। उसकी कहानी अभी शुरू हुई है, लेकिन उसे अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा क्योंकि अब उसने खतौली में कदम रख दिया है और खतौली उसके ताकतवर पिता D1 का इलाका है, जो एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर और एक्सपीरियंस्ड फाइटर है। लेकिन डीएम भी एक बेहद ताकतवर टाइगर है। एक बात तो पक्की है कि डीएम का सामना बहुत जल्दी D1 से होने वाला है। कब और कहां और कैसे होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जब होगा तब वो मंजर काफी भयानक हो सकता है। अगर डीएम ने डट कर मुकाबला किया तो ये डीएम को बांधवगढ़ के एलीट टाइगर्स की लिस्ट में शामिल कर देगा। देखते हैं क्या होता है, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि ये डीएम की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। उसने अगर D1 पर काबू पा लिया तो उससे बड़ा टाइगर आज तक बांधवगढ़ में नहीं होगा। उम्मीद करता हूं डीएम की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इंडिया के इन शानदार बाघों की कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके। अब आपसे इजाज़त लेता हूं और जल्दी ही मिलेंगे एक और टाइगर की कहानी के साथ। जय हिंद।